दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज जरूर मस्त पैसा बनाया हुआ, हालांकि बहुत ही मुश्किल था। आई एम श्योर दैट डिफिकल्टी रही होगी उन लोगों को जिनके पास लेवल्स नहीं थे, बट अपने लेवल्स ने परफेक्टली काम करा और बढ़िया से पैसा बना। आप आज के डेटा को देखें और समझें कि क्या हो रहा है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज देखिए, आज का डेटा जो कह रहा है, एफआईआई ने माल बेचा फिर से 3,599 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 3,600 करोड़ का। और उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने कल के मुकाबले और ज्यादा बाइंग करी, 3,161 करोड़। तो एक्सपायरी मैंने जो हुई साहब बिल्कुल बढ़िया से और बाइंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब चिंता का विषय ये है कि कल है आरबीआई की पॉलिसी, और आज जो इन्फ्लेशन डेटा आया है यूएस का, वो इतना बुरा नहीं है। खैर, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्केट हालांकि बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट में, बट मुझे इतना बुरा नहीं लगा। ठीक है, मेरी समझ से ये है कि यार, हाँ, जॉबलेस क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, विच मीन्स के आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत बड़ा गैप है, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए वहां पे नौकरियां पैदा करनी होंगी, क्योंकि खर्चा करने वाले नहीं होंगे तो फिर मार्केट का रोल रुक जाता है और पैसा रुक जाता है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तभी होता है। लेकिन खैर, वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, मतलब अभी जो लोग नहीं है और जॉबलेस क्लेम है, 3 से 6 महीने में इम्पैक्ट डालेंगे। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो इतना बुरा डेटा नहीं है अभी। लेकिन हमारी आरबीआई की पॉलिसी कल है। अब होगा क्या, देखिए, उसके अंदर में जो यूएस ने करा वही हमारे यहाँ पे भी जनरली रेप्लिकेट हो जाता है। तो यूएस ने जो करा था फेड ने, वो ऑलमोस्ट 0.75 बेसिस पॉइंट का, वो छोड़िए, कर नंबर में कुछ भी हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि मोर देन एक्सपेक्टेशन उन्होंने इंक्रीज इन दी रेट्स करा था। अब अगर आरबीआई भी यही करती है, इंक्रीज इन दी रेट्स विच इज मोर देन एक्सपेक्टेशन या एडजस्टेड वन, तो हमारी मार्केट पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। अब होगा क्या, कल सुबह मार्केट खुलेगी, तब तक कुछ होगा नहीं, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी होगी। तो बहुत चांसेस हैं कि सुबह में कल नई पोजीशंस बनाई जाएं, जिसके लिए आपको फिर से धोखा दिया जाए। तो कल बहुत कॉशियस रहिएगा, बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। एक खतरनाक दिन फिर से रिटेल के लिए हो सकता है। हालांकि अब नजर रखिएगा, मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, उस पर 16,600। अगर ये टूट के नीचे ट्रेड करने लग जाए, और आरबीआई पॉलिसी के बाद खास तौर पे, तो आप फिर मतलब समझ लीजिएगा कि अब टाइम आ गया है कि हम यहाँ से 300 पॉइंट तो सीधे सीधे जाएंगे, सीधा 16,300 अगला लेवल, और उसके बाद 15,200 के लिए गेट खुल गए हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बाद में पता चलेगा, डेटा जैसे बिल्ड होगा। ठीक है, तो अभी का डेटा देख लेते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अभी के आज की एफआईआई की सेलिंग 3,600 करोड़ की, और डीआईआई की बाइंग 3,161 करोड़ की के बाद मंथली फिगर जो हो गई है सितंबर की, एफआईआई की मंथली सेलिंग हो गई है 16,742.99 और करोड़, साथ में लगा लीजिएगा, एक है ना, 16,742 करोड़ से ज्यादा। और डीआईएस की जो बाइंग हो गई वो 10,874 करोड़ से ज्यादा। अब मैंने कल बताया था आपको कि देख लीजिए, अभी तक जो उन्होंने पिछले महीने खरीदा था उसके मुकाबले कम बेचा है, वो अभी भी कम है। ठीक है, लेकिन ये उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि और भी बेच सकते हैं। और मैंने 850 बोला था, ये 850 को आज मान लीजिए कि टूट गया तो भी गलत है, ना माने तो भी गलत है, क्योंकि मार्केट कहाँ खड़ी है, मार्केट ऑलमोस्ट 850 के नीचे ही है अब। और अगर मैं वैसे बताऊं, जितना जोर लगा रिकवरी आई, खैर उस पर हम आगे बात करते हैं, अगले पेज पे मैं बात करूंगा आपको उसके बारे में। मंथली फिगर के साथ में पहले एनुअल फिगर देख लेते हैं। देखिए, 2,84,690 करोड़ का सालाना, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक माल बेच चुके हैं एफआईआई और डीआईआई जो है, 2,46,318 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं मार्केट को बचाने के लिए। और यही है मेरी होप का कारण कि ये स्मार्ट मनी गिरने नहीं देगा। लेकिन अभी जिस तरह से हो गया कि मार्केट को वहीं रखकर गिराया जा रहा है, फिर थोड़ा सा उठाकर माल बेचा जा रहा है, फिर वहीं भी ले आया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये खतरनाक साइन है। ठीक है, ऐसे ही माल निकाला जाता है, बट अभी भी खरीदा हुआ माल उनके पास ज्यादा है। लेकिन कल आरबीआई की पॉलिसी चिंता का विषय, जैसे मैंने कहा, तो उस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे क्या होगा उससे पता चलेगा। एक बहुत बड़ी रिकवरी भी आ सकती है, और हमें लगातार गिरते हुए काफी समय हो गया, तो भाई इसके बाद एक ग्रीन तो बनता है। बट आज जो रिकवरी आई, जैसा कल बोला था मैंने, बिल्कुल बढ़िया से आई। अच्छे खासे गैप अप से हम ओपन हुए, हालांकि उसे सस्टेन नहीं कर पाए। कल फिर यही देखने की बात होगी। आज हुआ क्या, देखिए, आज 1,084 शेयर, 1084 शेयर बढ़ रहे थे। मार्केट गिरी है, रेड में बंद हुए हम 40 पॉइंट, लेकिन 1,084 1084 शेयर बढ़ रहे थे, और एक कल के मुकाबले लगभग लगभग 400 शेयर ज्यादा हैं। कल मार्केट में 660 शेयर बढ़ रहे थे और 1300 से ज्यादा शेयर गिर रहे थे। आज 1,084 शेयर 1084 बढ़ रहे थे और 800 शेयर गिर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव साइन दिख रहा है अंदर में जो गेम हुआ है। लेकिन खेल क्या हुआ, अगर आज देखिए, और कल जो गेम हुआ था, कल का भी बता दूं, और आज का भी बहुत अलग दिन नहीं था। कल निफ्टी में टोटल 217 पॉइंट का गेम हुआ था, और बैंक निफ्टी में 742 पॉइंट का। आज क्या हुआ है, आज भी लगभग 237 पॉइंट का गेम हुआ है निफ्टी में
जो कि कल से लगभग 20 पॉइंट ज्यादा है। और बैंक निफ्टी में 746 पॉइंट का गेम हुआ, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, 742 के अगेंस्ट में 746 पॉइंट। लो मारा हमने 37,536 का, और हाई मारा हमने 38,283 का बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की बात करें तो हमने लो मारा 16,788 का, और हाई मारा 17,026 का। यानी कि एक टाइम पे हम 156 पॉइंट ऊपर थे। मैंने कहा था रिकवरी आएगी, आ गई। बैंक में बात करें तो हम 523 पॉइंट ऊपर थे एक बार हाई के हिसाब से, अगर हम देखें तो आ गई रिकवरी। अब मैं आपको इसके हिसाब से एक शेयर बताता हूँ, कल अगर आप चाहें ना तो इसको खेल सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस याद कर लीजिए पहले तो 821। अब ये चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर जाए, ठीक है, 821 विल बी दी स्टॉप लॉस। खेलना कैसे है, इसी को पकड़ लेंगे और उसमें बड़ा मूवमेंट आएगा। आरबीआई की जो भी पॉलिसी है, अगर ये 821 के नीचे ट्रेड करता है तो भाई इसको बेच देना और 821 को स्टॉप लॉस बना लेना, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जहां पे इसने ऊपर आने से पहले बहुत बार रेजिस्टेंस ली थी, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये कई बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है। अब या तो ये सपोर्ट पे वापस सपोर्ट लेगा या सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ से गेम तो होगा। और ऊपर से है कल आरबीआई की पॉलिसी, सबसे बढ़िया गेम जो होगा वो एसबीआई में भी होगा, बढ़िया वाला होगा, ठीक है, इम्पैक्टिंग होता है बहुत। तो वहां पे है जहां ये सबसे सेफ 0 पॉइंट पे। अब अगर ऊपर जाना शुरू करे तो भाई पकड़ लेना और ऊपर जाने देना, और नीचे जाना शुरू करे तो नीचे जाने देना। स्टॉप लॉस 821, ठीक है। ये गेम समझ में आ गया, इसमें खेल लेना, जरूर पैसा बनेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मूव जो आएगा वो बड़ा होगा। लेकिन स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखिएगा, 821 से 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि स्टॉप लॉस अगर खरीदें तो 822 का लगाइएगा, और अगर बेचें तो 820 का लगाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक झटका मारे नीचे को, पता चले 818 तक गया और फट से 820 पे आ गया और तेजी से फिर रुका ही नहीं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बी कॉशियस। लेकिन ये है उस लेवल पे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर टूटा तो नीचे जाएगा, और अगर बढ़ा तो ये ऊपर वापस रिकवरी लेगा, अच्छी खासी 50-100 पॉइंट की ऊपर रिकवरी आएगी आने वाले 2-4 दिन में, अगर रिकवरी आई तो। और गिरा तो भी यहाँ से कम 100 पॉइंट नीचे, 50-60 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, 60 रुपए नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा डेटा को अगर हम देखें तो आज गिरने वाले सेक्टर कौन से थे, पावर, आईटी, एनर्जी, ऑटो, बैंक। बैंक में प्राइवेट बैंक गिर रहे थे और पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे, है ना चमत्कारी बात, बैंक में ही दो हिस्से बन गए आज। तो मतलब गेम सेट हो रहा था कुछ आज भी, और ये कल की आरबीआई पॉलिसी के लिए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, गिरने वाले शेयरों की बात करें तो मार्केट में क्या हुआ, आज हम गिरे 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट जो गिरे हैं वो कहां से आए पता है आपको, 47 पॉइंट दिए हैं एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक ने। लेकिन इस 47 पॉइंट में से बचाने के लिए पॉइंट्स दिए हैं जो बढ़े हैं शेयर, वो आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और श्री सीमेंट, इनके अंदर गेम हुआ है। और 26 पॉइंट यहाँ से आए और 47 पॉइंट वहां से गए, तो बचे कितने हमारे पास, लगभग 20 पॉइंट का नेट डेंट आया, जो कि गेम हुआ हमारा फिर से कहीं और। ये हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 200 में। आज स्मॉल कैप भी बढ़ रहे थे, मिड कैप भी बढ़ रहे थे, ये गेम आज वहां पे नहीं हुआ है, मैं ये भी बता दूं आपको। तो फिर से मैनिपुलेशन थी, जो कुछ हुआ आज उसको ऐसे ही मैनेज किया जाता है कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 और 100 के अंदर खेला जाता है, ठीक है। तो वो हुआ आज, अच्छे से हुआ, एक्सपायरी मैनेज करी गई है, एंड आई एम श्योर दैट आज रिटेल ने बहुत खोया होगा, क्योंकि समझने नहीं दिया इन्होंने। मतलब हमारे लेवल्स को अगर आपने देखा हो तो बढ़िया चले, लेकिन अदरवाइज समझने नहीं दिया। हमें पता था, मुझे पता था कि यहाँ पे ट्रेड लेना, तो मैंने रिस्क के साथ ट्रेड ले लिया, और उसके बाद जो हुआ वो बढ़िया फायदा दे गया। उसके बाद फिर जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा बुक कर लो प्रॉफिट, आराम से बैठ के देखा कि अब पलटे तो मैं फिर से बेचूंगा, ऐसे करके 2 बार प्रॉफिट बना लिया, 3 बार। सो दैट्स, अदरवाइज ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जा रही है मार्केट, और एक्सपायरी ऊपर होगी कि नीचे, बहुत देर तक तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ग्रीन में नहीं रहे हम। खैर एनीवेज से आगे के लिए देखते हैं। अब कल के लिए आपको लेवल्स जो ध्यान रखने हैं, उससे पहले हम गोल्ड और सिल्वर और बाकी कमोडिटीज को देख लेते हैं। देखिए गोल्ड इस समय फ्लैट है, ऑलमोस्ट 0.14% ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि 49,820 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर 1% का डिप है, 55,997, यानी कि लगभग 56,000 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कोई खतरा नहीं इनसे। डॉलर में आज तेजी आ गई, फिर से 82 रुपए के ऊपर चला गया है। अब ये और भी खतरनाक, इसका देखना पड़ेगा भाई। ये इतना बड़ा डेंट है, जब तक ये बढ़ता रहेगा ना तब तक हम ऊपर तो नहीं जा रहे, मैं आपको इतना बता सकता हूँ अभी, ठीक है। पहले जैसे मैंने बताया था कि 80 के ऊपर आया तो ये डेंट देगा, वो ये डेंट दे दिया इसने। अब ये जब तक कूल डाउन नहीं होता तब तक हम ऊपर नहीं टिक पाएंगे, ये बात भी तय है, इस बात को नजर रख लीजिए। 82 बहुत ज्यादा है, कम से कम इसे 81 तक तो आना ही चाहिए।
एटलीस्ट इतनी जल्दी तेजी से वहां नहीं जाना चाहिए था। फर्दर क्रूड की बात करते हैं। देखिए क्रूड जो है आज कुछ खास नहीं है, 6720 पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ही समझिए। और SGX निफ्टी जो है इस समय पे जो ट्रेड कर रही है वो 16,720 के बीच में ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी वो 50 पॉइंट और नीचे की बात कर रही है। हालांकि ये फिर से कल RBI की गेम सेट हो रही है, वो आएगा तभी पता चलेगा। और निफ्टी ने अगर वापस आना है तो वो 200-500 पॉइंट उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन के अंदर 250-300 पॉइंट एक दिन में करके कर सकती है। ठीक है, तो ये अभी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो मैं बता देता हूँ। 16,600 पे नजर रखिएगा। अगर 16,600 टूटा और इसके नीचे हमने आधा घंटा भी ट्रेड कर लिया तो फिर हम भाई लंबे वाले नीचे जा रहे हैं। पहला लेवल तो सीधा 16,180 और 200 का आता है, उसके बाद हम 15,200 तक के लिए गेट खुल जाएंगे, बॉटम लाइन है। उसके बाद फिर अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो रोकिएगा मत और कैश पे बैठ जाइएगा, चाहे लॉस में भी हो, क्योंकि अच्छा खासा फॉल आएगा और वो फॉल जो होगा वो ब्लू चिप और उसमें होगा। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में हो तो अच्छे शेयर हैं तो उसको आप बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 37,400 37,400 के नीचे आया तो भाई बेच लेना, ये जा रहा है नीचे। ठीक है, कितना बढ़ेगा ये वो बताएगा, हो सकता है 1000-2000 पॉइंट भी दे दे। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 37,850 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो फिर इसको खरीद लेना, और इसके अंदर ये ऊपर जा रहा है 500-700 पॉइंट तो कम से कम देगा। अब बात करते हैं चार्ट्स पे, ट्रेड की लेवल्स पे क्या करना है। बिफोर वी गो टू द चार्ट्स आई रिक्वेस्ट गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। सीधी बात करूंगा, अब सीधा लेवल्स बताऊंगा, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है यहाँ से तो वो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा, हालांकि छोटी सी है, वो 890 के आसपास फेस करेगा। 890 से 900 के बीच में। 900 को अगर इसने पार कर लिया तो फिर 951 पे है अगली रेजिस्टेंस, और इसको पार कर लिया तो 17,017 पे एक थोड़ी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद 17,110 105 पे फिर से रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 105 और 110 को अगर इसने पार कर लिया, जो कि नहीं लग रहा है अभी फिलहाल करेगा, बट हो सकता है क्योंकि RBI पॉलिसी गेम चेंज करेगी, तो फिर हम जा रहे हैं 17,300 की तरफ। 160 105 के बाद 160 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, बट अगर ये 105 या तो 105 को भी पार नहीं करेगा, लेकिन अगर इसने 105 को पार करा तो धड़ल्ले से 160 को भी ये पार कर देगा, जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। यानी कि ये एरिया 160 से 105 का जो है, यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। या तो पलटी होगी या फिर ये बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। ठीक है, तो बेहतर होगा या तो दोनों तरफ का ट्रेड लेकर बैठे रहिएगा, और जिस तरफ स्टॉप लॉस हिट हो उस तरफ जाने दीजिएगा, सिस्टम में लगा दीजिएगा, दूसरी तरफ बड़ा पैसा आ जाएगा। ठीक है, मैं ये करूंगा कल। स्ट्रैटेजीज बताता हूँ आपको, रोज रोज काम आती होंगी, अगर नहीं आती हैं तो भाई मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं समझ लीजिए। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं अपने वीडियोस में, जो कि कई साल लगे मुझे सीखने में, और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ये सब नहीं करते हैं। खैर एनी विच वे, आई होप आपको फायदा हो रहा है। फर्दर इसके बाद अगली रेजिस्टेंस भाई 17,200 पे है, और 200 के बाद फिर 17,250, और फिर उसके बाद 17,330 320। ठीक है, ये ऊपर के लेवल हो गए। अब नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 16,794 पे एक पहली सपोर्ट बनती है, यानी कि आज का लो तोड़ेगा जो, तो वो 16,790 के आसपास है, तो 90 ही मान लीजिए। 16,790 को तोड़ दे तो फिर ये जा रहा है 16,710 के लिए। 710 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर सीधा आ रहा है लेवल जो इंपॉर्टेंट वाला है वो 16,600, और ये क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे इसको जरूर बाउंस कर लेना चाहिए, और नहीं करा तो भाई फिर हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए और बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए, ये मान लीजिएगा। और उसके बाद अगला लेवल जो बनता है वो 16,485 का बनता है, और ये लास्ट होप होगी। इसके बाद तो फिर हम 15,200 के गेट खुल गए हैं, मान ही लेंगे। इनफैक्ट सच बताऊं तो यार 600 बोल रहा हूँ, 600 के नीचे मान लेना कि 15,200 के गेट खुल गए, लेकिन वहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, और उसके बाद फिर मार्केट 15,200 की तरफ जाएगी। तो ये सारे लेवल तभी काम करेंगे। ठीक है, ये होगा निफ्टी के लेवल। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपर जाना है तो 747 पे पहली रेजिस्टेंस है। 747 से आगे गया तो फिर 840 के आसपास फिर रेजिस्टेंस है, फिर 911 पे रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 38,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है, और फिर उसके बाद क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन जाती है 38,100। यहाँ पर आकर ये हो सकता है पलटी ले, नीचे की तरफ वापस जाए, या फिर बड़ी सी कैंडल से अगर पार हो गया तो फिर ये 38,250-60 पे जाकर फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये 38,530 के लिए जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्रिटिकल लेवल होगा। इसको पार करने में इसको टाइम लगेगा, एक बारी में नहीं करेगा ये। अगर कल नहीं करेगा मतलब एक बारी में कर सकता है, अनलेस ये अगर यहाँ पर बंद हो जाए किसी दिन 400 450 500 के आसपास, तब ये एक ही बार में पार कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे से चलता हुआ आ रहा है 37,700 से और 38,500 तक पहुंच गया
तो बहुत समझिए बहुत पैसा लगता है, यहाँ पे आके थक जाएगा। इतना और पैसा लगाना पड़ेगा जितना नीचे से वहां तक आने के लिए लगेगा ना, उससे ज्यादा ही पैसा लगाना पड़ेगा इस लेवल को पार करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है। तो गेम यहीं तक रहेगी कल, ऐसा मैं मान रहा हूँ, बट आरबीआई की पॉलिसी है इसलिए लेवल अगले भी बता देता हूँ, उसका ध्यान रख लीजिए। अगला लेवल होगा 38,654 और उसको पार कर लिया तो 38,800 से 810 का एरिया, और उसको पार कर लिया तो 38,990। और मैं कई दिन से हर रोज बता रहा हूँ ये वो लेवल है जिसे पार करना बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है और टाइम लगेगा। इसको अगर पार करके निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये बढ़िया वाला स्ट्रांग हो जाएगा। और अब की बार अगर पार करा तो मुझे लगता नहीं कि हम कहीं से कुछ लूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर ऊपर जाएगा और नए हाइज बनाएंगे और उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि नीचे के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, अभी फिलहाल जो है वो बायस नीचे का दिख रहा है, मुझे खतरा ज्यादा कल आरबीआई पॉलिसी की वजह से। अगर आया तो उसके बाद नीचे 37,410 से 400 के बीच में अच्छी सपोर्ट है, इसको से ब्रीच करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करेगा, ये मैंने कल भी बताई थी आपको, और आज इसने इसको टेस्ट भी नहीं करा है। मुझे लग रहा है कि ये इसको नहीं तोड़ेगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, फिबोनाची की मतलब इसको हम क्लस्टर बोलते हैं, ये क्लस्टर है। बॉटम लाइन में क्लस्टर का मतलब ये होता है कि 3-4 एंगल से वहां पर वो बन रही है सपोर्ट। तो ये यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से बन रही है, टेक्निकल के हिसाब से बन रही है, और पिछली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से बन रही है, और मतलब कई सारे एंगल्स बनते हैं। तो ये वहां पर क्लस्टर है। मुझे नहीं लगता कि क्लस्टर देर से टूटता है। ठीक है, क्लस्टर आसानी से नहीं टूटता है। क्लस्टर टूटने के लिए डबल पैसा चाहिए होता है, डबल ट्रिपल चौबल डिपेंड करता है। तो ये वो लेवल है, बट गैप डाउन भी हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। और कल आरबीआई की पॉलिसी बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। ये पूरा गेम चेंज कर सकता है। हालांकि उम्मीद नहीं है, बट अगर कहीं इन्होंने एक्सपेक्टेशन से कम बुरा भी दिया तो ये मार्केट इतनी तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मौका नहीं लगेगा खरीद के बैठने का, हर वक्त डर ही लगता रह जाएगा, अरे यार इतनी बढ़ के और बढ़ेगी। ठीक है, और अगर गिरी तो टाइम नहीं देगी, ये ऐसे निकालेगी कि आप सोचोगे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट छोड़िए लॉस को बचा लूं, बचा ना पाएंगे। खैर ध्यान रखिएगा, मैं बता ही सकता हूँ, डरा नहीं हूँ। फर्दर 37,266 अगली सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 37,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट होने के बाद सीधा असली सपोर्ट जो आती है वो 36,823 पे आती है। और अगर इसको तोड़ा, हालांकि यहाँ भी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस करे। इसके नीचे गया तो फिर 36,500 साइकोलॉजिकल है जिसमें दम कम है, और उसके बाद 36,355-50 पे आके सपोर्ट मिलती है। इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर 36,000 पे जाके 36,030 है इनफैक्ट लेवल जो मेरा निकल रहा है, बट 36,000 ही मानिए क्योंकि साइकोलॉजिकल को और इसको मिला दें तो ये 36,000 का सपोर्ट मान लीजिएगा। ये लास्ट टच होना चाहिए यहाँ से, तो उसको बाउंस करना ही चाहिए क्योंकि इससे पहले ये 4 लेवल क्रिटिकल वाले तोड़ के आया होगा। ठीक है, सो डू गुड ट्रेड्स विद दीज लेवल्स। अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है यार, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। जैसे आपको फायदा हो रहा है मुझे भी होगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।